क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी उलझती जा रही है? आप मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन उम्मीद के साथ उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, रिश्ते टूट रहे हैं, प्लान बिगड़ रहे हैं और अंदर से आप धीरे धीरे थकते जा रहे हैं। आप सोचते हैं मैं आखिर गलत क्या कर रहा हूं? और सबसे मुश्किल बात यह होती है कि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। कोई आपकी बेचैनी नहीं देख पाता। हर रात आप खुद को समझाते हो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी रहता है, अगर कभी कुछ ठीक हुआ ही नहीं तो। अगर आपने भी ये महसूस किया है तो शायद आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि कई बार जब जिंदगी सबसे ज्यादा टूटती हुई लगती है, उसी समय यूनिवर्स आपकी सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा होता है और हो सकता है ये अंत नहीं बल्कि आपके नए जीवन की शुरुआत हो। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कई बार जब हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं तभी सब कुछ और ज्यादा बिखरने लगता है? क्यों अचानक रास्ते बंद होने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं और वो चीजें भी दूर होने लगती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखना चाहते थे? क्योंकि जिंदगी का एक नियम है, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है और हर बड़ा बदलाव पहले एक टूटन लेकर आता है। सोचिए, जब एक बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो बाहर से ऐसा लगता है जैसे वो खत्म हो गया, चारों तरफ अंधेरा, दबाव, खामोशी, लेकिन उसी अंधेरे में एक नई जिंदगी जन्म ले रही होती है। ठीक वैसे ही जब आपकी जिंदगी में सब कुछ रुकता हुआ लगता है तो कई बार यूनिवर्स आपके अंदर कुछ नया बना रहा होता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज को पकड़ते हैं वो उतनी ही दूर भागती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो तो उसके साथ डर भी जुड़ जाता है, उसे खोने का डर, उसे ना पाने का डर, और यही डर आपकी एनर्जी को हैवी बना देता है। फिर आप हर पल उसी चीज के बारे में सोचते हो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन जिंदगी फ्लो में चलती है, फोर्स में नहीं। जैसे अगर आप अपनी मुट्ठी में रेत को बहुत कसकर पकड़ो तो वो हाथ से फिसलने लगती है, लेकिन जब आप हाथ हल्का रखते हो तो वही रेत टिक जाती है। ठीक वैसे ही इच्छाएं भी तब करीब आती हैं जब आप उन्हें डर से नहीं, भरोसे से देखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपने छोड़ दो, मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन्हें पकड़कर घुटना बंद करो। क्योंकि कई बार यूनिवर्स चीजों को आपसे इसलिए दूर करता है ताकि आप सीख सको कि शांति कंट्रोल छोड़ने में है और असली ताकत भरोसा रखने में है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी थी, हर दिन हर पल। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था, अपनी जिंदगी बदलना। उसने हर तरीका अपनाया, हर किताब पढ़ी, हर सलाह मानी। वो सुबह जल्दी उठता, पॉजिटिव एफर्मेशंस करता, विजुअलाइजेशन करता और हर दिन खुद को समझाता कि अब सब बदलने वाला है। लेकिन महीने बीत गए, फिर साल भी, और कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा। हर नई सुबह उसे बोझ लगने लगी। उसे लगने लगा कि शायद यूनिवर्स ने उसे भूल ही गया है। एक रात वो बहुत थक चुका था, इतना थक चुका कि उसने पहली बार खुद से कहा, बस अब और नहीं। उस रात उसने पहली बार कुछ मांगा नहीं, उसने कोई प्रेयर नहीं की, कोई अफर्मेशन नहीं दोहराया, बस आंखें बंद की और धीरे से कहा, यूनिवर्स, मैंने अपनी तरफ से सब कर लिया, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ सरेंडर था। और फिर वो चैन की नींद सो गया। कई महीनों में पहली बार अगली सुबह कुछ मैजिकल हुआ। कोई आसमान से रोशनी नहीं उतरी, कोई अचानक चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और जब अंदर शांति आई तो बाहर रास्ते खुलने लगे। कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी। फिर एक के बाद एक चीजें बदलती चली गईं और बाद में उसने समझा कि चमत्कार उस दिन शुरू नहीं हुआ था जब अपॉर्चुनिटी मिली। चमत्कार उस रात शुरू हुआ था जब उसने कंट्रोल छोड़ दिया था, जब उसने हार नहीं मानी बल्कि सरेंडर किया था। और यही फर्क है, हार मानना मतलब अब कुछ नहीं होगा, लेकिन सरेंडर का मतलब अब मैं भरोसा करता हूं। और अक्सर यूनिवर्स उसी पल काम करना शुरू करता है जब आप पकड़ना छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि आज अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सच में अंदर की इस बेचैनी से बाहर आना चाहते हैं तो आज रात एक छोटा सा काम कीजिए। सोने से पहले बस 5 मिनट अपने लिए निकालिए।
फोन दूर रख दीजिए, कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। फिर दूसरी सांस, और इस बार अपने अंदर का सारा तनाव बाहर छोड़ने की कोशिश कीजिए। अब अपने मन में उन सारी चीज़ों को लाइए जो आपको परेशान कर रही हैं। आपका डर, आपकी चिंता, आपकी अधूरी इच्छाएं, वो बातें जिनके बारे में आप हर रात सोचते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप ये सारी चिंताएं अपने हाथों में पकड़कर खड़े हैं और सामने पूरा ब्रह्मांड है, शांत, विशाल और आपको सुन रहा है। अब धीरे से अपने मन में कहिए, यूनिवर्स, मैं थक चुका हूँ सब कुछ अकेले संभालते संभालते। अब मैं अपनी सारी चिंता तुम्हें सौंपता हूँ। फिर एक गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपकी सारी बेचैनी धीरे धीरे आपके हाथों से निकलकर उस रोशनी में घुल रही है। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और ये शब्द बोलिए, जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरे पास आएगा। बस इतना ही करना है, कोई फोर्स नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, सिर्फ ट्रस्ट। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा एक्शन कुछ करना नहीं होता, बल्कि शांत होकर भरोसा करना होता है। और हो सकता है आज रात यही छोटी सी प्रैक्टिस आपके अंदर कुछ बदल दे। अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी अभी उलझी हुई लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो कृपया हार मत मानिए। क्योंकि कई बार जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, उसी समय यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया बना रहा होता है। हो सकता है अभी जो रास्ते बंद हो रहे हैं वो आपको गलत दिशा से बचा रहे हों। हो सकता है अभी जो साइलेंस है वो किसी बड़े बदलाव से पहले की तैयारी हो। और हो सकता है जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपसे सिर्फ एक कदम दूर हो। इसलिए आज से थोड़ा कम डरिए, थोड़ा ज्यादा भरोसा कीजिए। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कई बार जिंदगी तब सबसे खूबसूरत तरीके से बदलती है जब हम उसे फोर्स करना छोड़ देते हैं। अब अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट यूनिवर्स। लेकिन इसे सिर्फ एक कमेंट की तरह मत लिखिए, इसे महसूस करके लिखिए, जैसे आपने अपनी चिंता, अपना डर और अपना भविष्य सब यूनिवर्स को सौंप दिया हो। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको उस शांति के करीब ले जाता है जहाँ से असली चमत्कार शुरू होते हैं।